नमस्कार, मैं हूं सुभाष। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम सुंदर डिजाइनर बुनाई करके कुछ इस प्रकार की डिजाइनर मोहरी किस तरह से बनाना है वो सीखेंगे, जिसके अंदर लगाएंगे घुंघरू। और इसी प्रकार की एक मोहरी हमने कुछ दिन पहले एपिसोड के अंदर सीखी हुई है। आप लोगों ने उस एपिसोड को काफी प्यार दिया, उसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। और उस एपिसोड की लिंक मैंने ऊपर राइट कॉर्नर में और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे रखे, आप जाकर देख सकते हो, बढ़िया से सीख सकते हो। और इसी तरह की और भी बहुत सारी मोहरियों के एपिसोड अपने चैनल पर बन रखे, उसकी भी लिंक मैंने दोनों जगह दे रखी, जाकर देख सकते हो, बढ़िया से सीख सकते हो। तो चलिए बिना समय गवाए एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुंदर डिजाइनर मोहरी किस तरह से बनानी है। दोस्तों, एपिसोड में आगे बढ़े उससे पहले रस्सियां और उसके साइज के बारे में समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हो, आज मैं सिंगल कलर के रस्सी का इस्तेमाल कर रहा हूं और जितने भी पीस आप देख पा रहे हो ये सभी 4 mm मोटाई के रेशम की रस्सी के। यह हमेशा की तरह एक बात बताना चाहूंगा, रेशम की रस्सी अगर आपको नहीं मिल पाती तो इसके अलावा जो भी रस्सी आपको मिले उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, कलर का भी कोई इशू नहीं है। अब मोटाई तो सबकी सेम है, लंबाई सबकी अलग अलग है। तो जैसे ऊपर देखिए 1, 2 और ये 3 पीस, तो हर एक पीस की लंबाई है 15 फीट। उसी तरह से जो ये 7 पीस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, तो ये 7 पीस, तो इसमें हर एक पीस की लंबाई है 9 फीट। और एक अलग से पीस रखा हुआ ये वाला, इसकी लंबाई है 8 फीट। तो रस्सी की लंबाई के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, और एक चीज, यहाँ मैंने एक रिंग रखी हुई है। अब ये रिंग रखने का मकसद सिर्फ यही है क्योंकि मुझे मार्केट में बड़े साइज की भौरकड़ी नहीं मिल पाई, कोई बात नहीं, मिल जाती है। अब भौरकड़ी किस तरह से सेट करना है इसको दिखाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ रिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। रिंग इसके अंदर नहीं लगती है, भौरकड़ी लगती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको सामान के साइज के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुंदर बुनाई करके मोहरी किस तरह से बनानी है। सबसे पहले 15 फीट लंबे रस्सियों के तीनों पीस को लेकर इस तरह से डबल कर लेना है। डबल होने के बाद जिस तरफ सेंटर पॉइंट मिल जाता है इस तरफ बनाएंगे छोटे आकार का एक सुंदर लूप। लूप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पीछे तरफ नॉर्मल धागे से बांध के रखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, लूप जब हम आगे बनाते चलेंगे तो पीछे ना खुले। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद रस्सी को इस टाइप से पकड़ना है। अब जो 3 पीस है, 1, 2, 3, इनको आपस में लपेटना है, इसकी आपस में गुथाई करनी है। किस तरह से, ध्यान से देखिए। वैसे हमने पहले भी बहुत सारे एपिसोड के अंदर ये सीखा हुआ है, फिर भी रिमाइंडर के तौर पे। ऊपर की रस्सी ऐसे टर्न की, आगे पकड़ ली, दूसरी टर्न की उसके ऊपर पकड़ ली, तीसरी उसके ऊपर पकड़ ली, इस टाइप से। तो इनको आपस में क्या करना है, ऐसे आटे देते हुए एक दूसरे के ऊपर चढ़ाना है। ऐसे देखिए, इसे और ऊपर चढ़ाया, फिर इसको आटी दी और ऊपर चढ़ाया। इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक लूप के साइज की इसको एक बार गुथाई कर लेते हैं। इस तरह से गुथाई करने के बाद एक बार लूप को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का लूप आपने बनाना है, ज्यादा बड़ा या फिर ज्यादा छोटा नहीं करना है। अब लूप को यहाँ बंद करना है, लॉक करना है। उसके लिए हम मुदन गठान का इस्तेमाल करेंगे। और मुदन गठान कैसे लगानी, बहुत सारे एपिसोड के अंदर हमने डिटेल से सीखा हुआ है, फिर भी रिमाइंडर के तौर पे आज हम दोबारा देखेंगे। तो उसके लिए लेना है 8 फीट लंबे रस्सी का जो पीस हमने यहाँ साइड में रखा हुआ था, उसको पीस लेने के बाद लगभग 1 फीट आगे छोड़ देना है और यहाँ ऐसे पकड़ लेना है, उंगली आगे रखनी है। अब इस पीस को जो हमने 1 फीट आगे छोड़ा है उसको एक बार लपेटा, 2 बार, 3 बार, ठीक है। और चौथी बार में क्या करना है, जैसे मेरी उंगली फंसी हुई उसी तरह से इस पीस को इसके नीचे डाल देना है और आगे निकल देना है। चाहो तो आप उंगली भी हटा सकते हो, इसके अंदर डाल दिया और आगे निकल गया, ठीक है। और यह धीरे धीरे करके जितने भी हिस्से हमने, जितने भी राउंड लिए, एक एक करके उसको ऐसे टाइट करते चलना है, ठीक है। ये ऐसे टाइट करना है और जो बचा हुआ हिस्सा ये, इसको आगे निकाल देना है। चाहो तो आप उसको पीछे भी निकाल सकते हो क्योंकि ये रस्सी बाद में हमें काट कर अलग ही करना है। ठीक दोस्तों, ये हो गया। तो पहले इसको मैं एक बार बढ़िया से टाइट कर लेता हूं। इस प्रकार से मुदन गठन लगने के बाद अब शुरू करते हैं इसकी असली बुनाई। दोस्तों, तरीका बहुत आसान है, यूनिक तरीका है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। बस ध्यान से देखना है, गौर से सुनना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, जंप नहीं करना है। तो बुनाई शुरू करने से पहले इसको कहीं टांग देते, जिससे बुनाई करने में और आसानी हो जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों, लूप को हमने एक जगह अटका दिया है। अब शुरू करते हैं बुनाई। आपको पता है टोटल 7 रस्सियां है, तो 7 में से 4 रस्सियां करनी है एक तरफ और बची 3 रस्सियां एक तरफ। तरीका बहुत आसान है, यूनिक तरीका है। ध्यान से देखिए, करना क्या है, जिस तरफ 4 रस्सियां की है उस तरफ से बुनाई शुरू करनी है। तो सबसे बाहर की रस्सी उठाई, उसकी अगले रस्सी के ऊपर से और बाकी बची 2 रस्सी के नीचे तरफ से, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। उसके बाद बाएं तरफ से बाहर की रस्सी उठाई, उसके अगले रस्सी के ऊपर से और बाकी 2 के नीचे तरफ से, ऐसे, ठीक। ये हो गया। दोबारा दाहिने तरफ बाहर की रस्सी उठाई, अगले रस्सी के ऊपर से और 2 के नीचे से, फिर बाएं तरफ 1 के ऊपर 2 के नीचे।
अपने एक ही ध्यान रखना है, एक रस्सी के ऊपर से और दो रस्सी के नीचे तरफ से रस्सी फंसानी, ठीक है। एक के ऊपर से और अगली दो के नीचे तरफ से। तरीका काफ़ी आसान है, एक बार अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक के ऊपर दो के नीचे। तो इसी तरीके से हम पूरे बेल्ट की बुनाई पूरी कर लेते हैं। हमने लगभग 5 फीट लंबाई तक बुनाई करनी है। उसके बाद जो रस्सी बचेगी उसका क्या करना है ये हम आखिरी में देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी बुनाई कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, काफी मेहनत के बाद 5 फीट लंबा बेल्ट हमने बुन लिया है। अब देखते हैं आगे। मोहरी की बुनाई आगे बढ़ाते हुए 9 फीट लंबाई के सातों पीस को लेकर इस तरह से बराबर पकड़ लेना है। बराबर पकड़ने के बाद यहां से लगभग 3 फीट लंबाई तक इस रोप को अलग छोड़ देना है। तो देखिए मार्किंग मैंने पहले करके रखी, यहाँ 3 फीट हो जाता है तो इसको छोड़ दिया हमने अलग। और जो बची हुई रस्सी है, जो बचा हुआ हिस्सा है, इसके ऊपर सेम पहले तरीके से लगभग आधा फीट लंबाई तक बुनाई कर लेनी। देखिए मैंने पहले करके रखी समय की बचत के लिए। ये बुनाई होने के बाद अब इन दोनों बेल्ट को आपस में लॉक करना है। कैसे करना है ध्यान से देखिए। तो जो पहले वाला बेल्ट है इसको लिया, लूप वाला जो हिस्सा है यहां से 2 फीट नाप लेना है, यहां से 2 फीट। तो देखिए मार्किंग मैंने पहले करके रखी है, ये मार्किंग ये वाली गलत है, ये वाली मार्किंग तक ये 2 फीट हो जाता है। ये मार्किंग और जो आधा फीट हमने आखिरी में रोका यहाँ, इसको ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है। ये हिस्सा तो खुला रहेगा। यहां से दोनों बेल्ट आपस में लॉक होते होते आगे तक जाएंगे। आगे कहां तक जाएंगे हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं लॉक कैसे करना है। तो इसको पहले घुमाते हैं। दोनों बेल्ट को घुमाने के बाद अब ध्यान से देखिए करना क्या है। जैसे हम बुनाई करते हुए जा रहे थे, बुनाई का तरीका सेम रहेगा, बस इसके अंदर लॉक कैसे करना है देखिए। जो बाहर का हिस्सा ये वाला, इसको जब हम इसको पलटी मार के इसके नीचे से डालते हैं तो सिर्फ इसको अटकाना है। किसको? ये जो बाहर के हिस्से ना, ये जो मुड़े हुए हिस्से, इनको अटकाते चलना है। तो यहाँ से देखिए ये जो हिस्सा, इसके अंदर में पॉइंटर लगाया, पॉइंटर को नीचे लेके आ गया। जो बाहर का हिस्सा ये वाला, इसको उठाया, इसका सामने वाला हिस्सा ये इसके अंदर डाल दिया और दूसरी तरफ निकाल दिया। ठीक दोस्तों, ये देखिए ये हिस्सा हमने नीचे से डाला, ऊपर तरफ निकाल दिया। ठीक है, दोबारा एक बार देख लीजिए। ये हिस्सा इसके नीचे से डाला और ऊपर तरफ निकाल दिया। इसको इस टाइप से टाइट कर देना। ठीक है, अब हम बुनाई का तरीका जो पहले वाला है उसी को फॉलो कर दें। कैसे किया था हमने? जो बाहर का हिस्सा है उसके सामने वाले एक के ऊपर से और दो के नीचे से, यही तरीका था। अगर आपके दिमाग में नहीं आया तो एक बार दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं आप। सेम तरीका है, एक के ऊपर से दो के नीचे से। तो इस तरफ आ गए। ठीक है, ये हो गया। अब इस तरफ क्या था? सेम बाहर की रस्सी उसके अगले रस्सी के ऊपर से और उसके अगले रस्सी के नीचे तरफ से। देखिए एक के ऊपर दो के नीचे तरफ से, फिर यहाँ पकड़ लिया। तरीका सेम है, ऐसे ऐसे पकड़ सकते हो आप। ठीक है, और एक दो स्टेप होने के बाद ये वाले हिस्से इधर से खींचकर टाइट करना है, वो हम सीखेंगे। पहले देखिए एक वाला हिस्सा यहाँ लॉक हो गया। ठीक है, अब ये दूसरी रस्सी आ गई, इसको कहाँ डालना है? जस्ट उसके बाजू वाले में, इसके अंदर से। तो इसको डाल दिया ऐसे, बाहर की रस्सी का सामने वाला हिस्सा पकड़ लिया। बड़े आराम से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इसको खींचकर पूरी रस्सी को बाहर कर देना। पहले ये आ गई रस्सी बाहर, ये बाहर आ गई। तरीका पहले जैसे, इसको लिया एक के ऊपर से दो के नीचे से, एक के ऊपर से ये दो के नीचे से डाल दिया। दोबारा इस तरफ आ गए। ठीक है, यहाँ भी वही है, एक के ऊपर से और इन अगले दो के नीचे से, ये। ठीक है, दोबारा इस तरफ पकड़ लिया। अब हल्का टाइट कर लेते जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। इसको भी टाइट कर लेते, ऐसे पकड़ के ये वाला हिस्सा यहाँ पकड़ना है। ठीक है, और ये हिस्से देखिए अभी ढीले, इसको पकड़ के हम खींचेंगे तो ये देखिए टाइट हो गया, ये भी टाइट हो गया। अच्छा मजबूत टाइट करना है, ढीला नहीं छोड़ना है। ठीक दोस्तों, ये तो आप देखोगे ये दो हिस्से यहाँ लॉक हो चुके हैं, ये वाला और ये वाला। तो इसी तरह से और एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब लेते इसका नंबर, जो बाहर की रस्सी, इसका सामने वाला हिस्सा पकड़ लेते हैं। ये पकड़ने के बाद अब इसके बाद किसके अंदर डालोगे? ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये इसके अंदर डाल देना है पॉइंटर। यहाँ से रस्सी फंसाई और दूसरी तरफ लेकर आ गए। ये रस्सी भी ऊपर आ चुकी है। इसको सेम पहले जैसा इसके ऊपर पलटी मार दी। इसके अगली रस्सी ये वाली, इसके ऊपर से और अगली दो के नीचे से। ठीक है, ये हो गया। दोबारा इधर से एक के ऊपर से
और अगले 2 के नीचे से, ठीक है, ये हो गए। फिर ये 4 हो गए। ऐसे पकड़ कर इसको धीरे धीरे टाइट कर देना है। ये काफ़ी आसान तरीका है, बस ध्यान से देखने की आवश्यकता है। देखिए 3 हिस्से हमने लॉक कर दिए, 1, 2 और 3। इसी तरह से बाकी जितने भी हिस्से वो लॉक करते हुए चलना है आगे। अब इसके बीच में आप चाहो तो घुंघरू भी ऐड कर सकते हो। 1-2 स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद मैं आपको घुंघरू भी सेट करके दिखाऊंगा। तो देख सकते हो दोस्तों, थोड़ी बुनाई करने के बाद अब देखते हैं घुंघरू कैसे सेट करना है। तो करना क्या है, सेम पहले जैसा है, जो बाहर का हिस्सा है इसको यहाँ से नीचे तरफ डालना है, ऊपर तरफ निकाल लेना है। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ से पॉइंटर लगा दिया और इस हिस्से को इसके नीचे डालना है। यहाँ से देखिए पॉइंटर को नीचे डाल दिया और ऊपर तरफ खींच दिया। ये ऊपर आने के बाद अब इसके अंदर घुंघरू डालना है। तो ये लिया मैंने घुंघरू को रस्सी के अंदर डाल दिया, यहाँ तक लेकर आ गए। ये होने के बाद बुनाई सेम तरीके से कंटिन्यू करनी है, 1 के ऊपर से 2 के नीचे से, ठीक है। ये हो गया। ये होने के बाद यहाँ से भी 1 के ऊपर से 2 के नीचे तरफ से, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से क्या करना है, एक हिस्से के अंदर घुंघरू सेट करना है, एक को खाली जाने देना है, फिर दूसरे के अंदर सेट करना है। मतलब पहले के अंदर घुंघरू, दूसरा खाली गया और तीसरे के अंदर दोबारा घुंघरू। तो क्या होगा, घुंघरू की जो बीच का गैप है ये आपस में टकराएगी नहीं, तो घुंघरू का आवाज़ भी बढ़िया आएगा और दिखने में भी खूबसूरत दिखाई देगा। तो चलिए तरीका आपके समझ में आ गया होगा, आसान तरीका है, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसी तरीके से हम इसके अंदर 5-6 घुंघरू सेट कर देते हैं। सेट होने के बाद फिर इस टाइप की खाली बुनाई कर लेंगे और जब इसकी बुनाई लगभग 1 फीट हो जाएगी, यहाँ से लेकर आखिर तक 1 फीट तक बुनाई करनी। 1 फीट होने के बाद फिर आगे देखेंगे क्या करना है। तो देख सकते हो दोस्तों, दोनों बेल्ट को हमने बहुत ही सुंदर तरीके से लॉक किया है और लॉक करते समय बीच में घुंघरू किस तरह से सेट करना है वो भी सीखा है। टोटल हमने 6 घुंघरू को इसके बीच में सेट कर दिया है। शुरुआत हमने यहाँ से की थी, आधा फीट बुनाई करने के बाद यहाँ से लॉक करते हुए आगे चले गए। लगभग 1 फीट लंबे तक हमने ये इस टाइप का बना दिया है या फिर दोनों बेल्ट को लॉक किया है। उसके बाद शुरुआत में जैसे हमने आधा फीट बुनाई करके रोप को छोड़ दिया था, उसी तरह से आखिरी में आधा फीट करके मैंने यहाँ छोड़ दिया है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, जो आधा फीट वाले हिस्से, इन दोनों हिस्सों को ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है, यहाँ पकड़ लेना है। ये पकड़ने के बाद अब इन दोनों हिस्सों को यहाँ लॉक करना है, आपस में बांध देना है। बांधने के लिए हम डिजाइनर गठान का इस्तेमाल करेंगे। अब वो गठान कैसे लगानी, ध्यान से देखिए, गौर से सुनिए, वीडियो को स्किप ना करें। डिजाइनर गठान लगाने से पहले क्या करना है, दोनों हिस्सों को बराबर ऐसे पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद किसी भी एक रस्सी से यहाँ लगानी है मुद्रण गठान, जो हमने सबसे पहले सीखी थी, ये वाली सेम मुद्रण गठान लगाकर पहले इसको पैक कर देना है। कुछ इस तरह से मुद्रण गठान लगने के बाद ये दोनों हिस्से लॉक हो जाते हैं। अब शुरू करते हैं डिजाइनर गठान। उसके लिए क्या करना है, आपको पता है टोटल 14 रस्सियों के पीस है, तो इनमें से 10 बाहर के ऐसे साइड में कर देने हैं और बीच के जो 4 बचेंगे उनको बीच में रहने देना है। कुछ इस तरह से रस्सियों को अलग करने के बाद जो बची हुई रस्सी थी उनको हमने गठान लगाकर बीच में छोड़ दिया है। अब शुरू करते हैं बुनाई। करना क्या है, पकड़ने का तरीका ये रहेगा, अंगूठे के ऊपर 3 रस्सियां लेनी। 3 लेने के बाद पीछे वाली रस्सी अगले 2 रस्सी के ऊपर तरफ से डाल देनी, ऐसे, ठीक है, ये डाल दी। उसके बाद आगे से एक रस्सी पीछे उठानी है, फिर पीछे वाली 2 के ऊपर तरफ डाल देनी, ऐसे। फिर आगे से एक रस्सी अंगूठे के ऊपर लेनी है, पीछे वाली दोनों के ऊपर डाल देनी है। इसी सीक्वेंस से सभी रस्सियों को आगे से एक रस्सी पीछे लेनी और पीछे वाली उसके ऊपर डाल देनी है। फटाफट इसको कर लेते हैं ऐसे। अब देखिए 2 रस्सियां बची है, पीछे वाली रस्सी, इसके आगे 2 रस्सियां कौन सी है, एक तो ये और जिससे हमने शुरुआत की थी ये वाली, ठीक है। तो इसको उठाया, इसके ऊपर से और इसके ऊपर से यहां से अंदर डाल देना है और खींच देना है, ठीक है। अब बची सिंगल रस्सी, इसके आगे 2 रस्सियां कौन सी, एक तो ये और इसके आगे और एक निकला है ये, तो इसके बीच में देखिए यहां से डालना है और आगे निकाल देना है। यहां से डाल दिया और आगे निकाल दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसको धीरे धीरे हल्का टाइट करना है। पहली गठान को हल्का टाइट करने के बाद सेम पहले जैसे अब क्या करना है, जैसे हम पहले 2 के ऊपर से डालते थे, अब 2 के ऊपर से नहीं डालना है, अब अगले 2 के नीचे तरफ से लेना है, नीचे तरफ से, ठीक है। नीचे तरफ से लेने के बाद ये जो 2 रस्सियां हैं, इनमें जो आगे रस्सी ये वाली, इसके साइड में देखिए यहाँ गैप है, तो इस गैप में से क्या करना है, जो रस्सी हमने नीचे से ली इसका सामने वाला हिस्सा पकड़ लेना है और उस गैप से आगे निकालते हुए
पूरे रस्सी को बाहर खींच देना है ऐसे, ठीक है। एक हो गई। फिर आगे से एक रस्सी पीछे आ गई। पीछे आने के बाद पीछे वाली रस्सी इन दोनों के नीचे से ऐसे नीचे से लेने के बाद जो ये रस्सी आगे वाली इसके साइड में जो गैप है यहाँ से जस्ट आगे से और पूरे रस्सी को बाहर कर देना। फिर एक रस्सी पीछे ली, पीछे वाली उसके नीचे से और इस रस्सी के साइड से आगे निकाल देना है। यहाँ से डाल दिया और ये आगे निकाल दिया। इसी तरह से हम फटाफट जितनी भी रस्सियाँ सबको एक बार निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, आखिरी की 2 रस्सियाँ बची हुई। अब इनको कैसे करना है ध्यान से देखिए। तो ये जो पीछे की रस्सी है इसके आगे 2 रस्सियाँ कौन सी, एक तो ये हो गई और दूसरी ये हो गई, ठीक है। तो हमने क्या कर रहे थे, दोनों के नीचे से, तो इसके नीचे से लिया, अब इसके भी नीचे से लेना है और जहाँ से बाहर निकली देखिए यहाँ से इसके नीचे से और अंदर तरफ रस्सी डालनी है और आगे तरफ निकाल देनी, ठीक है। एक निकल गई। अब बची आखिरी। अब इसके आगे 2 रस्सियाँ कौन सी है, इसके आगे एक तो ये और एक ये, तो इसके जो साइड में यहाँ नीचे से देखिए एक ये और एक ये, तो इसके नीचे से यहाँ से डालना है, ठीक है। ये देखो गैप, ये पॉइंटर निकल गया और यहाँ से रस्सी डालनी है और आगे निकाल देनी है। तो मैं पॉइंटर को हटा देता हूँ, रस्सी को यहाँ से डाल दिया और आगे तरफ निकाल दिया। तो देख सकते हो सभी रस्सियाँ बाहर आ चुकी है। अब गठान को धीरे धीरे टाइट करना है। टाइट करने के लिए क्या करना है, ये जो हिस्सा है ये जो हिस्से ये पहले इनको टाइट करना है सबको ऐसे खींच कर। तो क्या होगा, ये जो आगे वाला साइड है वो पहले टाइट हो जाएगी। देखिए आगे वाला ऐसा टाइट हो चुका है, पीछे वाला ऐसा ढीला हो गया। अब इसको कहाँ से टाइट करना है, आगे से खींचना है, यहाँ से एक एक रस्सी खींचनी है ऐसे, सब इससे टाइट होते रहेंगे। तो देख सकते हैं गठान टाइट करने के बाद कुछ इस टाइप से दिखाई देती है। काफी यूनिक तरीका दोस्तों, आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते और सेम और एक गठान यहाँ लगाते। गठान लगने के बाद आगे देखेंगे क्या करना है। तो देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल पहले गठान जैसे हमने दूसरी गठान लगा दी है और गठानों के दोनों तरफ मुदन गठान से पैक कर दिया है। और आप देख सकते हो दोनों डिजाइनर गठान के बीच में मैंने गैप छोड़ा है। ये गैप भौर कड़ी के लिए, आप अगर लगाना चाहते हो भौर कड़ी तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते हो तो नहीं भी लगा सकते। फिर भी आज मैं आपको भौर कड़ी की जगह इस रिंग को इसके अंदर किस तरह से सेट करना है वो दिखाऊंगा, क्योंकि भौर कड़ी मेरे पास नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते। अब क्या करना है, ये तो 14 रस्सियां है, इनको 2 हिस्सों में बांटना है, 7 इधर 7 इधर। और जैसे हम बुनाई करते हुए आ रहे थे ये वाली सेम बुनाई से यहाँ एक बेल्ट बनाना है 1 फीट लंबा, यहाँ एक बेल्ट बनाना है वो भी 1 फीट लंबा। तो पहले बेल्ट बना लेते, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इस बेल्ट को इस बेल्ट के साथ किस तरह से लॉक करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, दोनों तरफ के बेल्ट की बुनाई हमने लगभग 1 फीट तक बना ली है। अब देखते हैं इस बेल्ट को जो मेन बेल्ट है इसके साथ लॉक कैसे करना है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जो मेन बेल्ट है उसको यहाँ से जहाँ से शुरू होता है यहाँ से लगभग इतना नाप लेना है। नापने के बाद ये जो बेल्ट है 1 फीट वाला इसको इस टाइप से रखना है और जितने भी हिस्से रोप के इनको बीच वाले जो यहाँ का जो गैप है यहाँ से जो नीचे तरफ का हिस्सा है उसको नीचे तरफ से ऊपर लेके आना है, जो ऊपर का है उसको ऊपर से नीचे लेके जाना है। जैसे देखिए हमने यहाँ तक नाप लिया ये। अब जो ये वाला होल है बीच के, देखिए इनके बीच में जो होल है यहाँ से ऐसे, तो इसमें डाल दिया पॉइंटर। और जो ये वाला हिस्सा जो बाहर से नीचे वाला हिस्सा है तो उसको नीचे तरफ से डाल दिया, यहाँ से डाल दिए, देखिए यहाँ से डालकर ऊपर तरफ निकाल दिया। देख सकते हो ये ऊपर आ गया। फिलहाल टाइट नहीं करना है, एक ऊपर आ गया। उसके बाद पकड़ने का तरीका ये रहेगा, बढ़िया से पकड़ के रखिए, ठीक है। अब ये वाला ऊपर से तो ऊपर से जाएगा, जहाँ से ये बाहर आया इसको ऊपर से नीचे तरफ डाल देना है। तो अब पॉइंटर को कहाँ डालना पड़ेगा, नीचे तरफ से, देखिए ऐसे डालना है पॉइंटर, ऊपर तरफ लेकर आ गए। अब ये वाला हिस्सा है, ठीक है, तो इसको लिया ऊपर से डाल दिया और नीचे तरफ खींच दिया, ठीक है। ये 2 हिस्से हो गए, ऊपर का हिस्सा नीचे तरफ से निकाला, नीचे तरफ का हिस्सा ऊपर तरफ निकाला। सेम इसके साथ भी ऐसे करना है, ठीक है। ये 3 बाद में करेंगे साइड वाले। तो इसको कैसे करना है, ये ऊपर का हिस्सा है देखिए और ये नीचे तरफ का है, तो इसको ऊपर से डाल देना है। डालना कहाँ से, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से पॉइंटर डाल देना है और जो ऊपर का हिस्सा है ऊपर से डाल देना है और नीचे तरफ का नीचे तरफ डाल देना है। इसको खींच देते, देखिए खींच दिया। काफ़ी आसान तरीका है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा तो ये कहाँ है, नीचे तरफ से, देखिए। तो इसको क्या करना है,
यहाँ से नीचे तरफ ले जाते हैं ऐसे, और जहाँ से ये नीचे निकला है वैसे नीचे से इसको डालते हैं और ऊपर तरफ निकाल देते हैं। तो यहाँ पॉइंटर को फंसा कर हम इसको खींचते हैं यहाँ से, ये और ये ऊपर खींच दिया, ठीक है, ये आ गया ऊपर। उसी तरह से जो ये 3 हिस्से बचे हुए ऐसे, तो देखिए ये हिस्सा नीचे तरफ से, ये ऊपर तरफ से, तो इसको पहले क्या करते हैं, इसके बाजू में, इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ से, तो यहाँ से गैप बना लेते हैं और जो ऊपर का हिस्सा ये वाला, इसको ऊपर से अंदर तरफ डाल देते हैं यहाँ से, देखिए ये आ गया बाहर, ठीक है। और जो नीचे से, उसको नीचे से घुमाते हुए यहाँ पॉइंटर डालते दोबारा और उसको ये वाले को ऊपर तरफ निकाल लेते हैं, दोबारा लेते ये, ठीक है, ये आ गया ऊपर तरफ, ये हो गया। अब सबसे आखिरी बचा हुआ है कौन सा, ये वाला, देखिए ये वाला बचा है। तो इसको क्या करना है, ये कहाँ से, नीचे से, पर यहाँ देखिए ये जो इस टाइप से हिल रहा है, तो इसको ना हिले, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, ऐसे पकड़कर इसको ऊपर से डाल देते, तो क्या होगा, ये जो बेल्ट है ऊपर तरफ प्लेन रहेगा। तो इसको लेना है और यहाँ डाल देना है इसके अंदर से, देखिए क्योंकि ये सिंगल था, यहाँ से खींचकर बाहर कर देना है इस टाइप से। तो आपने देखा 7 हिस्सों में से 3 हिस्से ऊपर तरफ आ गए और 4 हिस्से ये पीछे तरफ चले गए। सभी रस्सियों को कुछ इस प्रकार से आगे पीछे निकालने के बाद अब लगाते यहाँ डिजाइनर गठान। गठान कैसे लगानी, जो हमने शुरुआत में सीखी सेम इसी तरीके से यहाँ लगानी। तो करना क्या है, मोहरी को कुछ इस टाइप से पकड़ लिया। ध्यान से देखिए दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें। शुरुआत में हमने क्या किया था, 3 रस्सियाँ ऊपर पकड़ ली, सबसे पीछे वाली अगले 2 रस्सी के ऊपर तरफ से डाल देनी ऐसे, फिर आगे से 1 रस्सी पीछे पकड़नी, फिर पीछे वाली ऊपर से डाल देनी। इसी तरह से जितनी भी रस्सी आई है इनको आगे से 1 रस्सी पीछे लेनी और पीछे वाली 2 के ऊपर से डाल देनी, इनको साइड में छोड़ देना है, ठीक है। इसको ऐसे घुमा लेते हैं, ध्यान से देखिए, हो गया। इसको लिया पीछे वाली 1-2 के ऊपर से, फिर आगे से ये रस्सी ली पीछे वाली 2 के ऊपर से, इसको ऐसा घुमा लेते हैं जिससे आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। ध्यान देकर देखिए, ठीक है। हमने मोहरी को घुमा दिया, इसके बाद 2 रस्सियाँ बची है, तो पीछे रस्सी ये वाली, इसके सामने 2 रस्सियाँ कौन सी है, एक तो ये हो गई और इसके सामने और 1 रस्सी कौन सी है, ये वाली। तो इसको लिया पीछे वाली को 2 के ऊपर से, 1 को और ये 2 इसके ऊपर से डाल दिया। अब और घुमा लेते हैं इसको, ठीक है, इस टाइप से। अब बची मेरे हाथ में सिंगल रस्सी, इसके सामने 2 रस्सियाँ कौन सी है, एक तो ये वाला लूप और इसके सामने और एक लूप ये, तो ये 2 हो गए। तो इसको उठाना है और इनके ऊपर तरफ से डाल देना है और खींच देना है, ठीक है। अब सभी हिस्सों को धीरे धीरे हल्का टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। ऐसे गठान को हल्का टाइट करने के बाद अब देखते हैं अगली स्टेप। तो करना क्या है, जैसे हमने शुरुआत में 2 के ऊपर से लिया था, अब 2 के ऊपर से नहीं लेना है, पीछे वाली रस्सी अगले 2 के नीचे से लेनी है। और लेने के बाद जो ये रस्सी आगे वाली, इसके साइड में यहाँ गैप है, देखिए यहाँ से, तो जो पीछे से रस्सी हमने आगे लिए इसको यहाँ डालना है और आगे निकाल देना है। इसका काम खत्म हो गया, टाइट ज़्यादा नहीं करना है अभी, ठीक है। फिर आगे से 1 रस्सी पीछे लेनी है, फिर अगले 2 के नीचे से पीछे वाली रस्सी निकालनी है यहाँ से, और जो ये रस्सी आगे वाली इसके साइड में यहाँ गैप है, यहाँ से आगे डाल देनी है और पूरे रस्सी को बाहर खींच देना है, ठीक है। अब इसको इस टाइप से घुमाते, ऐसे घुमाते, ये 2 को पकड़ लिया। अब आगे से 1 रस्सी पीछे ली ऐसे, पीछे वाली 2 के नीचे से, और जो ये रस्सी आगे वाली इसके साइड में यहाँ गैप है, देखिए यहाँ से डालते हुए ऊपर निकाल दिया। दोबारा एक बार देख लीजिए, आगे से 1 रस्सी पीछे ली, पीछे वाली 2 रस्सियाँ 3 हो गई, पीछे वाली दोनों के नीचे से, और जो ये रस्सी आगे वाली यहाँ से उसके साइड से निकाल कर छोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। आसान तरीका है। फिर ये 2 रस्सियाँ आगे से 1 रस्सी पीछे ली, पीछे वाली 2 के, और जो सामने रस्सी है उसके साइड से बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ है, जितनी भी रस्सियाँ थी उनमें से सिर्फ 2 रस्सियाँ बची। अब इन 2 रस्सी के देखिए, इसके सामने 1 रस्सी ये हो गई
और इसके सामने और एक रस्सी कौन सी है, या देखिए ऐसे, ये वाली है ना, ये वाली रस्सी है। एक तो ये और ये, तो इसके नीचे से और इसके साइड में जो गैप है यहाँ से डाल देना है ये, और रस्सी को बाहर खींच देना है। ये हो गई। अब सिंगल रस्सी बची, इसका कहाँ से है, इसको और एक बार ऐसे घुमा लेते हैं, ठीक है। अब इसके सामने एक ये रस्सी है और ये रस्सी है, तो दोनों के नीचे से यहाँ से और ऊपर निकाल देना है। तो आप देख सकते हो सभी रस्सियाँ बहुत ही सुंदर तरीके से लॉक हो चुकी है। अब धीरे धीरे करके सभी को टाइट करना है। तो टाइट करने के लिए सबसे पहले ये जो पीछे रस्सी ये वाली, इनको खींचना है, ये वाली सबको खींचना है ऐसे, ये तो ये आगे वाला हिस्सा है ये टाइट हो जाएगा। ये टाइट होने के बाद यहाँ से खींचेंगे हम, तो ये पीछे वाला हिस्सा टाइट हो जाएगा, जैसे हमने पहले सीखा हुआ है। तो पहले गठन को एक बार टाइट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, गठन को टाइट करने के बाद कुछ इस टाइप से दिखाई देती है, बिल्कुल पहले जैसे तरीका जैसे हमने पहले सीखा था। अब क्या करना है, जो रस्सी के हिस्से इनको यहाँ से काटकर अलग कर देना है और लाइटर से चिपका देना है। तो पहले क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं और मोहरी का दूसरा हिस्सा भी बना लेते हैं। उसके बाद मैं फाइनल दिखाऊंगा मोहरी कैसे दिखाई देती है। देख सकते हैं दोनों तरफ के बेल्ट हमने बहुत ही सुंदर और मजबूती के साथ सेट कर दिए हैं। और बेल्ट सेट करने के पहले ये भोरकड़ी या फिर जो रिंग मैंने डाली यहाँ से डाल के आगे ले जाना, ये याद रखना है। नहीं तो क्या होगा, एक बार अगर आपने इसको सेट कर दिया तो आप बीच में भोरकड़ी नहीं फंसा पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ अपनी मोहरी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। एक बार मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो ये जो घुंघरू वाला हिस्सा है, ये यहाँ जानवर का मुंह रहेगा, एक हिस्सा कान के एक तरफ से, दूसरा हिस्सा कान के दूसरी तरफ से, और ये जो बीच वाला हिस्सा ये वाला, ये रहेगा गर्दन के नीचे या फिर मुंह के नीचे तरफ से जहाँ भौरकड़ी लगती है। ये तो आप समझ ही सकते हो। और जो दोनों तरफ हमने एक तरफ लूप बनाया और एक तरफ देखिए क्या किया, 7 रस्सियाँ थी तो 3-3 रस्सियों की ऐसी रस्सियाँ बनाई, और ये जो सिंगल रस्सी बची थी उससे मुद्दन गठन लाकर यहाँ पैक कर दिया। अब क्या होगा, इसको आप चाहो तो रख भी सकते हो या फिर उसको काट कर अलग भी कर सकते हो। तो काफी यूनिक तरीका दोस्तों मोहरी बनाने का, आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले इस एपिसोड में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हमने सीखा सुंदर डिजाइनर बुनाई करके मोहरी किस तरह से बनानी है। आपको ये मोहरी बनाने का तरीका, बुनाई का तरीका कैसे लगा, कमेंट्स में जरूर लिखिए। इसके बारे में कुछ सवाल है, कुछ सुझाव है, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर आगे भी इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर क्लिक कीजिए। जिससे क्या होगा, जैसे मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहेगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह की और एक इंटरेस्टिंग रोप टेक्निक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए और मेरे साथ बोलिए जय जवान जय किसान।